हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। आखिर होता क्या है, इनडायरेक्ट कैसे बनता है? क्या ये बहुत ज़्यादा हार्ड है? क्या नरेशन बहुत ज़्यादा हार्ड है? नरेशन कैसे कैसे मालूम करे? तो उनके लिए जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए मैं आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेकर आया। चलिए हम कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो चीज होता है जो तीन आदमी हो, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितने इंसान का लगना जरूरी होता है? तीन आदमी। एक वो जो बताता है और एक वह जो बताता है अपने शब्दों में इनडायरेक्ट करके। आइए थोड़ा एग्जाम्पल के मदद से और अच्छे से समझते हैं। एक घर में तीन आदमी रहते हैं। एक थे पापा और एक थे स्नेहा, उनकी दो बेटियां स्नेहा और पूजा। स्नेहा और पूजा सिस्टर थी। क्या थी? सिस्टर है। अब पापा ने स्नेहा से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक डॉल लाया हूं। पापा ने किससे कहा? स्नेहा से। डायरेक्ट ये क्या से कहा? डायरेक्ट में कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक डॉल लाया हूं। और स्नेहा दौड़ी दौड़ी जाती है अपने बहन पूजा को चिढ़ाने के लिए। पापा ने देखो, उसने बोला वो मेरे लिए एक डॉल लेकर आए हैं। कौन लेकर आए हैं? पापा मेरे लिए एक डॉल लेकर आए हैं। तो पापा जो इनसे कहें, इस स्नेहा से, ये डायरेक्ट हो गया। और जब स्नेहा अपने शब्दों में पूजा से कही तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? अब देखिए, पापा ने किससे कहा? स्नेहा से कि मैं तुम्हारे लिए एक डॉल लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक डॉल लेकर आया हूँ। और स्नेहा चिढ़ाने के लिए अपने बहन पूजा से क्या बोली? पापा ने वो मेरे लिए एक डॉल लेकर आए हैं। तो मतलब कि अपने भाषा के अलावा हम अपने भाषा में जो बोल रहे हैं किसी और को, उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। चलिए अब हम थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। पहले तो हम देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दो चीज होता है। पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं, देखिए, ये पापा सेड टू मी। पापा सेड टू मी, पापा ने मुझसे कहा। क्या कहा? यहाँ पर है। तो जो पापा ने मुझसे कहा, ये जो बात है, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और जो ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ये इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है ना आपको? इन्वर्टेड कॉमा में जो ये वाक्य है, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। तो रिपोर्टेड स्पीच होता है जो बात कही गई हो, और रिपोर्टिंग वर्ब होता है जिसने कहा। किसने कहा भाई? रिपोर्टिंग वर्ब कौन है इसमें? पापा सेड टू मी, पापा है, पापा ने मुझसे कहा। क्या बात कही? ये कह दिया। चलिए दूसरा देखते हैं, ऐसे ही एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को हम रिपोर्टिंग वर्ब को आर भी से हम समझेंगे और रिपोर्टिंग स्पीच से आर इस से हम शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। ठीक है? तो ये हमारा सी सेड टू मी क्या हुआ? जल्दी बता दो क्या हुआ? सच्ची बोल रहे ना? यहाँ पर आर भी होगा ना? एकदम होना चाहिए। चलिए हो गया। और बताइए यहाँ पर क्या करते हैं? आर एस कर देना, कर देना। चलिए कर दे रहे हैं, इसको हम आर एस कर दे रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, इसने क्या किया? सी सेड टू मी, वह मुझसे कही। क्या कही? ये कही। चलिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब जिसने कहा। रिपोर्टिंग स्पीच जो कहा भाई, वो देख लो क्या कहा इसने, ये कहा भाई इसने। क्या कहा? किसने कहा? किससे कहा? सब समझ जाओ। देखिए तीसरा है हमारा ही। यहाँ पर सॉरी, थोड़ा ही छूट गया। ही सेड टू मी। ही सेड टू मी क्या है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये हमारा क्या है? आर भी। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है, ये हमारा है आर एस। क्या है? आर एस। ये भी थोड़ा हम बोल रहे हैं, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। ही आस्क द टीचर, वह टीचर से पूछा। क्या पूछा? ये पूछा। ये हो गया हमारा आर भी और ये हो गया हमारा आर एस।
देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब हम उसे कहते हैं जिसने कहा और क्या कहा। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, चलिए हम उसको भी पढ़ेंगे। चलिए इसको रूल्स से थोड़ा ज्यादा मजबूत करते हैं, इससे थोड़ा एग्जांपल और प्रैक्टिकली के साथ। अब इसको हम तो समझ गए कि आपको तो इतना जरूरी समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच कैसे करते हैं। एक बार और अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं, आइए। पापा सेड टू मी, इतना दूर है जो यहाँ कमा के इधर जो है, इसको हम आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो ये इन्वर्टेड कमा आपको दिख रहा है ना, इन्वर्टेड कमा यहाँ तक, जो इन्वर्टेड कमा में कही गई बात है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जिस कमा के पहले हो उसे रिपोर्टेड वर्ब, कमा इन्वर्टेड कमा के अंदर जो है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। वैसे इसमें देखते हैं कमा के अंदर आरबी रिपोर्टिंग वर्ब, कमा इन्वर्टेड कमा के अंदर आर एस रिपोर्टिंग स्पीच, ऐसा ही सब में है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। थोड़ा आपको ये समझ में आया गया होगा तो हम थोड़ा बता सकते हैं। पापा सेड टू मी, पापा ने मुझसे कहा। हमको इनडायरेक्ट में बताने के लिए क्या हो, इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट अपने शब्दों में कहने का इनडायरेक्ट कहते हैं। तो चलिए एक थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पापा सैड देखिए, कभी भी सैड के आगे, मतलब ये सैड लिखा है, इसके आगे अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, अगर सैड के आगे या कुछ भी यहाँ पर रहे, इसके आगे ऑब्जेक्ट हो तो हम इसको चेंज करेंगे। सैड कैसे चेंज होगा, सैड किस में चेंज होगा, टोल्ड में। तो ये हमारा टोल्ड में चेंज हो गया। और यहाँ मी को हम हटा देंगे, भाई चल जा मी तू अपना घर, बोले टू को हम हटा देंगे, मी का मी रहेगा यहाँ पर, सॉरी। और ये कमा को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा डैट आ जाएगा। और उसके बाद आई किस में चेंज होगा, ओ भाई आई सब्जेक्ट के साथ है। आई क्या है, देखिए पापा क्या है, पापा एक लड़के हैं, ही है ना, पक्का ही है ना, ही इनको लिखे ना, चलिए लिख दे रहे हैं। अब इनको हम आई के जगह क्या रख देते हैं, ही, और हैव का हम हैड में बदल देंगे। पूछिए हम क्यों बदल देंगे, पहले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब भी सीख लेते हैं, बाद में आपको रिपोर्टिंग स्पीच थोड़ा अच्छे से समझा देंगे। चलिए हम इसको थोड़ा करते हैं। पहले रिपोर्टिंग वर्ब हम सीखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए सेकंड देखते हैं। सी सेड टू मी, सी को सी में रहने देंगे भाई, ऑब्जेक्ट है आगे, हाँ भाई बिल्कुल है, थोड़ा हम इसको टोल्ड कर देंगे। टू को हम थोड़ा चल भाई तू अपने घर, और मी को हम यहाँ पर पटक देंगे, चल तू पटका गया। इसको देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे कि ही सैड टू मी है, तो ही को यहाँ पर ही रहने देंगे, सैड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। बार बार बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट होगा तो चेंज होगा। टू को काट कूट मी को यहाँ पर पटक देंगे, कोमा डैट यहाँ पर, कोमा डैट यहाँ पर। चलिए अब हम आपको रिपोर्टेड स्पीच हम कल नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। ये थोड़ा आपके लिए स्पेशली है, बाद में सिखाएंगे। चलिए आज तक बस इतना ही, कल मिलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। बाय बाय।